गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार और भगत के विचार। सूक्ष्म वेद क्या कहता है? देखो, वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, वो तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में ये बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो, या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि जैसे सुखदेव ऋषि जी माँ के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष की तक माँ के गर्भ में रहे थे, और माँ के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े अपनी और नाल को साथ कंधे पर डालकर कि आगे काटूंगा इसने किधर। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा, पुत्र होगा, पुत्र मोह में व्याकुल हूँ मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं अपने पिता की ओर, और चलते चलते कहा कि ऋषि जी, अब मुझे इस यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्कर है इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, और अब मैं इसमें फंसूं नहीं। और ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बुरी बीमारी है, इब का मेरी कट्ट न दे। मैं नहीं देखूँ आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुरी जबरदस्त बीमारी है। तो सुखदेव ऋषि ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले? एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितनी अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते, फिर इसका बने क्या? व्हाट इज यूज? फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़? सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। और भक्ति भी करते हैं, सत्य नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, नकलियों के पास करते, तो वो भी व्यर्थ है। एक समय एक कोई परिवार पूरा का पूरा, जिसमें 15-16 सदस्य थे, एक गाड़ी में 12-13 सदस्य, एक बूढ़ा घर पर रह गया था और बाकी सारे सत्संग में भेज रखे थे किसी संत के सत्संग में, और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे। सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। चुच्ची बच्चा का आग्रह वो नाश हो गया। एक बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये? ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते बहुत खुड़कती, उनानो केड़ा हंसावे। तो यही संसार के अंदर इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से इस सत्संग सच्चे ज्ञान पर। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है कि ये 3 गुण, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुणमयी माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे।
तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का? यदि आप ब्रह्मा विष्णु जी का सहारा लेते हो युग काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते। ब्रह्म की पूजा करते हो, ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहाँ आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए अब आया हूँ। श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो वो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है। लेकिन वो जीव हैं, उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है, और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है, किसी का बेटा हो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बेट बाप है, निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया है कि आप इस स्थिति में हैं यहाँ पर। यहाँ से बचने के लिए आप जी ने, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। फिर मैं आपको काल से अपने उसमें ले लूँगा, अपनी फर्द में अपने नाम करा लूँगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपकी ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर। फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है कि मेरी शरण में रहे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। अब वहाँ जहाँ वो सत्संग सुनने जा रहे थे या आ रहे थे, तो वहाँ तो काल का ही व्यवस्था थी सारी, वहाँ तो वो भक्ति है ही नहीं। वैसे भी कई और स्थानों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई जगन अमरनाथ पर जाते हैं, वहाँ भी मरते हैं लाखों हजारों लोग। केदारनाथ पर मर गए 20-30 हज़ार व्यक्ति सेकंडों में। तो वो तो सारी काल व्यवस्था ही है, वहाँ तो वो करेगा ही करेगा, वो तो सबको खावेगा। वहाँ तो उसकी खूब पहुँच है, उसके अंतर्गत है सारा स्थान। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे जीव, हे प्यारी आत्मा, तो हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय होगा जब हम मर्यादा भंग कर देंगे, परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए, और इससे बाहर सारा काल ही काल है। जैसे समुद्र में, समुद्री जहाज में आप बैठे हो और कोई नशा करके समुद्र में कूद जा, तो उस जहाज ही बचाव का स्थान था, वो दिया छोड़े तो वहाँ तो डूबोगे, मरोगे। तो इस स्थान को छोड़कर पूरे विश्व में काल व्यवस्था है, इसको छोड़कर जहाँ भी जाओगे वहाँ आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे जिनके संतान नहीं है उनको अच्छी आत्मा एक भाग्यशाली बताया है,
और संसार विचारों से वो मनुष्य बताए जाते हैं। तो जगत और भगत की सोच में इतना अंतर सदा से रहा है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अब बुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बूढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए, तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। जैसे दास कई बार कथा सुनाता है, एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त होकर उसकी पत्नी मर गई, दूसरा विवाह कराया तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, उसमें आपस में 10-12 वर्ष का अंतर था, 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया और उस पुत्र की छोटे वाले की माँ भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। अब वो माँ के तो 2 आंखें थे, पिता एक था। तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी माँ का था वो बीमार हो गया, रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया। तो फिर जब उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर ख़त्म कर दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, कि हम ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूँगा। अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का। उन्होंने 500 रुपये देकर अपना कांटा निकाल दिया, मरवा दिया। रिलेटिव्स ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई और खुशी का ठिकाना नहीं। उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खवाया प्याया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी। पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे, उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया। उसका वो भाई जो बीमार हो गया, उसका लड़का, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसने कति देश विदेश तक सभी झाड़ फूक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब दे दिए। वैद्यों ने भी जो मुँह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर शेष दिखाई दे। तब उसने एक दिन, उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में। लड़के ने कहा कि भाई साहब एक काम कर, अब मेरे कफन की लकड़ियों की तैयारी कर ले, तेरा मेरा हिसाब हो गया। अब केवल लकड़ियों का और ये कफन का हिसाब किताब शेष है, उसको कर तैयार। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लड़का इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यो मुझे भाई कहता है। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूँ, तेरा बाप हूँ मैं। बोला नहीं, तू मेरा भाई है, और विचार कर मैं तेरा वो भाई हूँ जिसने तुझे विष देकर मरवाया था। मैं ही तेरे घर पे आया हूँ तेरा अपना बदला लेने के लिए, अपना ऋण वापस चुकाने के लिए। और जितनी मेरे हक की, मेरे राइट की संपत्ति थी, मेरे भाग की, वह पूरी खत्म हो चुकी है। अब तेरी शेष है। तब उसका पैर तले की धरती खिसक गई। अपने कुकर्त्य का उसको याद आया
तब उसने पूछा कि अभी एक बात बता दे, मैंने तो जैसा जुल्म किया था मेरे सामने आ गया, एक ही पुत्र हुआ, आगे आस नहीं, मेरा तो कुल नाश हो ही गया। पर एक बात बता, हमने तो जो जुल्म किया तेरे साथ हमारे सामने आ गई, इस जो तेरे भाई आई है तेरी ये लड़की जिससे तेरा विवाह हुआ है, अब इसने के कौन सा पाप कर दिया, या जिंदगी फूकी जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि तेरे साथ या जीवित जलाई जाएगी, इसने कौन सा दोष कर दिया बेचारी ने। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि तेरे 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लड़का कहने लगा ये वही दुष्ट आत्मा है, अब यह जिंदगी फूकी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ये कहकर शरीर छोड़ गया। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। और इसको फाइनल समझ लेना, जो भी आपका बेटा है या बेटी है, पिता या पुत्र है या माता है, पत्नी है, ये आपका लेन देन कोई ऋण है इनके साथ, ये पूरा करना पड़ेगा। अब ये है कि जैसे हमने किसी का ऋण देना है और हमारी इनकम इतनी है नहीं, तो हम हमेशा भयभीत से रहते हैं, लज्जित से रहते हैं। और यदि हमारी इनकम ठीक हो जाए तो ऋण दे देंगे, खुश होकर, क्या होगा, ऋण हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब परमात्मा आपको ऐसी नौकरी देगा, ऐसी भक्ति देगा, उसकी मजदूरी करियो, और इससे आपके वो ऋण बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे, बेटे का हो चाहे बेटी का हो। और फिर समर्थ के पास एक पावर है, मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। आपका आपस का कोई ऋण देन है और आप शरण में आगे परमात्मा के, वो कैंसिल कर देगा, जा भाई मेरा तो ऋण था यो, और माफ़ कर दिया। बच्चों को मैं दूंगा तुम्हारे, इनको पालूंगा पोसूंगा, इनके संस्कार बनाऊंगा, आप हो ऋण मुक्त, आप भी पार, ये बच्चे भी पार हो जाएंगे। तो ऋण खत्म कर दिया दोनों का। जैसे एक बार सरकार ने, जो सरकार से लोन ले रखा था लोगों ने, गना हो गया था, ब्याज पे ब्याज चले था, बहुत परेशानियां थी। कुछ एक तो किसान आत्महत्या भी कर गए थे ऋण के मारे। फिर सरकार ने वो माफ़ कर दिया, हो गया बरी, बस खत्म हुई, टेंशन खत्म होगी। तो इसी प्रकार यह सच्ची सरकार है कबीर परमात्मा, आपके सारे ऋण माफ़ कर देगी, एक दूसरे का जेड़ा जो है कति सुलझा देगी। और फिर भक्ति करेंगे, ऐसा विधान बनाया जाएगा पुण्यात्मा, और सबको स्वीकार्य होगा इस ज्ञान के आधार से। विवाह में कोई खर्च नहीं करेंगे हम, आगे बच्चों को कोई लेन देन हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऋण एक दूसरा फिर शुरू हो जाएगा। तो बच्चे भी इस बात को समझेंगे, बेटियां भी, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो सतलोक के वासी हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ कोई चीज़ का अभाव नहीं, वह ऐसी सृष्टि है, वहाँ जाकर परिवार बनेगा आपका। जो आपको यहाँ बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता अच्छे लगते हैं, सारे भक्ति करो, एज इट इज, वहाँ जाकर परिवार बन जाएगा। हमारे ये ठाठते हैं, इस गंदे लोक में रहना जरूरी है। आज आप किसी गांव में रह रहे हो और थोड़ी सी ज़मीन है, मुश्किल से हैंड टू माउथ हो रहे हो, और आपको किसी दूसरे राज्य में 100 एकड़ ज़मीन दे दें, लगा ट्यूबवेल हो और सारी सुविधा हो, बड़ा मकान, और आपको कहें भाई चलो वहाँ, क्या करोगे आप? छोड़ उस 1.5 किले ने और चलो वो 2 मिनट में जा बैठोगे, झाँको भी कोई ना उसकी तरफ। तो ऐसी स्थिति है सतलोक की, वहाँ जाओगे जब ठाठम ठाठ हो जाएंगे तुम्हारे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद फिर मैं आपके सारे संस्कार खत्म करवाऊंगा। और पुण्यात्मा भगत तो वही होगा जो संसारिक परंपराओं से दूर हटेगा, तभी भक्ति करने के ना तो कर ही नहीं सकते भक्ति। अब आपने भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है, और यात्री कम से कम वजन लेकर चलता है, कम से कम
और जब वो सारे घर न लाद कर चाल पड़े तो क्या कदम चलेगा? नहीं चल सकता। तो सभी परंपराओं को हमने हटाना पड़ेगा और ज्ञान से हटेंगी, ये ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से हटेंगी। तो इस प्रकार हम इस मार्ग को आगे चलेंगे। संस्कार भगवान के हाथ में है, पल में पता नहीं कहते हैं क्या कर दिया परमात्मा। अपने आत्मा सभी इस समय के विषय में, जो वर्तमान में समय चल रहा है, अब बात चल रही है संस्कार की, कि परमात्मा अपने भक्तों के संस्कार समाप्त कर देगा और अपने कोटे से फिर उनकी पूर्ति करेगा। तो फिर हम भक्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा भी कर सकते हैं और अपने मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियाँ भी आपको सुनाई गई हैं कि ये ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं, भगवान ने तो ये निर्धारित कर ही रखा है 600 वर्ष पहले। वैसे तो परमात्मा ने सतयुग, प्रथम सतयुग में कह दिया था इस काल से कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, हम अपना दास भेजेंगे और फिर काल फंद छूटा नरलोई, काल का ही झंझट सारा खत्म करेगा सब नर नारियों का और सकल सृष्टि परवानिक होई। कलयुग बीतते 5500 पाचा जब ये वचन मेरा होगा साचा, कौन सा? कि मैं सत्संग अपना अंश भेजूंगा, ये वचन कि मैं अपना अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेवेगी उस मेरे दास से और सबका कल्याण होएगा, सबका मोक्ष होएगा। और फिर बताया है कि कलयुग बीत जावे जब एता, यानी 5500 वर्ष बीत जाएगा जब कलयुग, सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश में न आने वाले को शाश्वत स्थान कहते हैं, उसको हम सतलोक कहते हैं। लोक माने धाम, स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो यहाँ बताया है कि जब 5500 वर्ष बीतेगा, हमने आज तक पता ही नहीं था सतलोक भी कोई स्थान है। अरे राधा स्वामी वाले दंड सतगुरु वाले ये सतलोक करे दिन का नहीं पता था। वो सतनाम, वो स्वर नाम, वो स्वर शब्द, वो सतपुरुष और वो सतनाम, वो राधा स्वामी धाम, खकता इनका पता। तो हमने सतनाम परम पद का कभी सुना भी नहीं था सतलोक के बारे में, और आज बच्चे बच्चे के मुंह पर हो गया। बच्चे बच्चे की जुबान पे सतलोक सचखंड जावाएंगे, जैसे दास मिल रहा था बच्चों से, संगत से। एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोदी में, अन्यों के गुरु जी सतलोक चालो न, चालो चलांगे। मैंने कहा बेटा भाई विमान आवेगा जब चलाएंगे, अभी विमान आने वाला है। तो यहाँ कहा कि पूरा विश्व, पूरा सभी प्राणी परमेश्वर के उस परम पद की परिचित हो जाएंगे। तो उसी के विषय में जैसे आपने कल भी सत्संग में सुना था, एक फ्लोरेंस नाम की भविष्यवक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है। नास्ट्रेदम्स फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता है भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक सबद समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है, पुरानी सी हाथ लगी है किसी भगत का, ये हमारे भगत तक खोजी हो गए
उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है उनको तो पता ही लग जाता है ये किसके विषय में बोल रखा है। अब नास्त्रेदम्स की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में जो भविष्यवाणी है, कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे पर धर कर देखा है किता होगा वो तो हाथी पर फिट होगा वो जिसका है। यह एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब, ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज़्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज़्यादा है। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 19 पे ये पृष्ठ नंबर 19 है। इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है कि स्वाधीनता यानी आज़ादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है, लोगों की सुना के पढ़ा के, तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है। इस 23 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई ग्रस्त व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यहाँ देखिएगा 43 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे। अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे।
रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूँ, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भौं के जहाँ मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दृश्य होते हैं। उसके बाल सफ़ेद हैं, सुब्बर वेशभूषा है यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं, बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है, नहीं मैं तो पैरूँ था कितने। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे, क्योंकि हमने इसके साथ साथ सत्संग भी सुनाना है आपको, जो कि संस्कार के ऊपर बात चल रही थी, उसका कुछ विषय इसमें आपको समझाएंगे। इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है कि इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे, उसके लंगोट लंगाट बांध कर नहीं घूमेगा। 2 विवाह होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा कि जैसे इसने लिखा है नॉस्ट्रेडमस जी ने कि उसके 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होंगी, 10 के 4 संतान है, एज इट इज। और जो ये भविष्य वक्ता होते हैं या दार्शनिक होते हैं, इनको जो भी होना है, जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है, वो ही देख सकते हैं। और निर्धारित करनिया भगवान है, वो उसने घटा बढ़ा भी सकता है, जब समय आने पर वो उसकी अपनी मौज होती है। इसमें लिखा है कि उसके 2 विवाह होंगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने संस्कार काट दिया दास का, 2 विवाहों का संस्कार था जो भगवान ये देख रहे हैं तो गलत थोड़ी देख रहे हैं। और 4 संतान का भी संस्कार था, वो चारों उत्पन्न भी हो गए। अब उत्पन्न होने मात्र से बात नहीं बनती, आगे इनकी परवरिश, इनके विवाह शादी, तो बहुत लंबा कार्य था, बहुत बड़ा ऋण था हमारा इनका, तभी तो संतान रूप में मेरे पास आए। तो 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ, 1994 में दास को यह मजदूरी मिल गई। यदि परमात्मा की शरण ना होती, समर्थ की शरण ना होती, तो इनके साथ ही रह करके इनका लेन देन करना था। फिर परमात्मा ने उनका लेन देन तो खुद किया और दास को अपने शरण में लेकर, ये दास जूनियर इंजीनियर जेई की नौकरी करता था हरियाणा सिंचाई विभाग में। और ये भी ना कोई सोचा किसी का भरम हो जाए, कोई मांगनियाँ खानियाँ था, इसलिए वो छोड़ दिया होगा छोटी नौकरी ना, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने दास को अपनी शरण में लेकर, एक बड़ा लड़का एक बड़ी लड़की का केवल विवाह किया था, 2 बच्चे पढ़ ही रहे थे, उस समय दास परमात्मा के चरणों में लग गया था नौकरी त्याग कर। और वो बच्चे आज अन्य से कम नहीं हैं, यानी मालिक ने उनको औरों से भी के इक्विवेलेंट ही उनकी परवरिश करके, जो दास ने करनी थी वो भगवान ने करी। मेरा संस्कार काट दिया ना, मैं नमुल जा रहा तब फिर आप तक कैसे पहुंचा पाता इस अनमोल ज्ञान को। और दूसरा था विवाह का, यदि दूसरा विवाह हो जाता तो मैं वहीं लटपट रहता, परमात्मा ने भी कैंसिल कर दिया। अब जैसे क्या बनती है, एक चुटकुला है छोटा सा, एक व्यक्ति के 2 विवाह हो गए किसी कारण से, कोई संतान ना थी बड़े वाली का। तो कुछ दिन के बाद वो आपस में झगड़ा बहुत करने लगी, तो दोनों के मायके वाले आकर के उन्होंने क्या फैसला किया, भाई ऐसे नहीं, इनको अलग अलग कर दो, एक को ऊपर चौबारे में, दूसरी को नीचे। ठीक है। फिर उनका झगड़ा रहने लगा कि ये
नीचे छोटे एक कहती है कि मेरे पास कम आता है, नीचे रोटी खाए जाता है। फिर वो झगड़ा मिटाया उन दोनों ने, दोनों के मायके वाले फिर आ गए। उन्होंने कहा भी ऐसे करो, एक दिन इसका यहाँ पर खाना खाएगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। उन्होंने कह दिया भी प्रथम एक कम ने तो नीचे और द्वितीय न ऊपर, तृतीय न नीचे, चतुर्थी न ऊपर, ऐसे खाएगा। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो छठ और सातम इकट्ठी होगी। अब जो ही वो दरवाजे में आया, नीचे वाली ने उड़े पकड़ लिया हाथ, ऊपर वाली ने दूसरा पकड़ लिया, उसने खींच के लेगी ऊपर ने, जिन्ने में गए। फिर वह भाग के लाई नीचे घसीट के, उसने अग्नाथ सात्यम है, वह क्या छठ है, उसके गोड्डे फोड़ दिए रिहर्सल करके। तो पुण्यात्माओं 2 विवाह हो जाते थे, मेरे उड़े गोड्डे फूटे जाते। परमात्मा ने दया कर दी, एक कम साथ दी। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये 2 विवाह इतने बुरे बताए हैं कि एक बार उसी व्यक्ति का चोरी होगी, चोर पकड़ लिया, पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ भाई जिसका धन जा रहा है वो बता दे इसको क्या सजा दें। और जिसके 2 ब्याह हो रहे थे वो दुखी छक्कर था, इन्होंने बोला इसके 2 ब्याह कर दो, और छठ सातम इकट्ठी होगी जब देखूंगा इसने। तो यार छठ सातम के चक्कर में ये मालिक ने ये संस्कार दास का चेंज कर दिया। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आ जाने से फिर कभी अकाज नहीं होता। हम गलती करते हैं अपनी ही कमज़ोर अकल के कारण, या संसार की तरफ हम ज़्यादा देखने लग जाते हैं। पुण्यात्माओं, यदि आपने मोक्ष पाना है और यहाँ भी सुखी रहना है और सुख में सथल सथान सतलोक में जाना है, तो संसार की तरफ मत देखना। संसार कितने आपने खुशी मनाता दिखे, ये समझ लेना ये तो बालक खेल रहे हैं, बच्चे जिन्हें कोई काम नहीं। कोई डीजे बजा रहा है, कोई ब्याह शादी में नाच रहा है, कोई खुशी मना रहा है, त्योहार मना रहा है। इसे गंदे लोक में के त्योहार मनावे। एक भक्त ने, एक परिवार ने दीक्षा लिया दास से, इतना बुरा हाल था उनका, उन्होंने कहा कि आज 7 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार मना कर नहीं देखा। बड़ा परिवार है, कई बार बहन विधवा हो जाती है, कहीं घर में घटना घट जाती है, 1 वर्ष तक त्योहार मना नहीं सकते। 7 साल हो गया हमने त्योहार मना कर नहीं देखा। तो बताओ फिर मनाओ त्योहार। तो परमात्मा कहते इस गंदे लोक में के त्योहार मनावे, और के नाचे कूदे। ब्याह के समय में एक लड़के का विवाह हो रहा था, पहले दिन तो डीजे बजाओ, घुट्टी लाओ, नाचे कूदे, पूरा उद्मस्ता रखा। अगले दिन दुर्घटना मृत्यु होगी उस दुल्हे की, बिहान जावा था राय में, रास्ते में। अब वो ये परिवार टक्कर मार रहा है, बुरा हाल हो रहा है, इकलौता पुत्र था। तो यहाँ संत कहते हैं इस गंदे लोक में, और तुम यहाँ खुशी मना रहे हो, घनी पी रखी तुमने, ये नशा ज़्यादा हो गया इस काल की भांग का। जब आपकी यह भांग उतरेगी आप हंस के दिखाई दियो ढंगते, आपको पता चलेगा कहाँ फंसे हैं। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए, आज खुशी मना रहे हैं, कल टक्कर मार के रो रहे होंगे। तो इससे भी बचने के लिए आपने इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में पड़ा रहना होगा। और जो यहाँ से निकल जाता है, मर्यादा भंग कर दी, वो यहाँ से गया, फिर अन्य स्थानों पर बैठेगा। अब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पहले दास ने जब स्कूल जाना प्रारंभ किया तब हमारे यहाँ पढ़ाई की विशेष व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था स्कूल तो था मिडल तक का, लेकिन एक रुचि नहीं थी पढ़ने और पढ़ाने की।
तो मेरा साथी थे जो हम पहले पाली जाया करते पशुओं के, किसान परिवार में दास का जन्म है, तो वहाँ अपने मस्ती तक कूदने खेलने खूब ठाठ से कोई काम नहीं था। फिर हम स्कूल जाने लगे तो जो स्कूल नहीं जाते थे वो क्या करते थे, कोई तो गधे पर बैठ के घूम रहा है शरारत करनी बच्चा अंदर, कोई तालाब में नहा रहा है, हाँ कोई कुछ कर रहा है। तो अब विद्यार्थी ने उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए जो विद्यालय में नहीं जाता, जो विद्यार्थी नहीं है, वो तो अपने कर्म बिगाड़ रहा है। तो हमारे साथ के जो नहीं पढ़ा करते वो हमने नो दिखा करते तो बड़े फरी हैं, कोई न दुख नहीं, हमने मास्टर भी पिटाई कर देते हैं और पढ़ना भी पड़ रहा है। तो हम इतने बंदिश में मान रहे थे अपने आप को। अब पता चला हम तो जूनियर इंजीनियर लगा दास तो, और वो वहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, तो कितना अंतर हो गया। तो इसी प्रकार आप जी ने इस मार्ग में आप समझ लो विद्यार्थी हो, और जो भक्ति नहीं करते वो विद्यार्थी नहीं है। तो उनके सुख देखकर आप इस मूल उद्देश्य को भूल जाओगे तो आपको भविष्य में बहुत घना दुख हो जाएगा। तो इस कारण से संसार की तरफ ना देखना इस मार्ग पर चलने के लिए, और जो इस सत्संग को छोड़ जाते हैं उन्हीं के ऊपर अटैक होते हैं, काल उन्हीं को फिर हानि पहुंचा देता है मर्यादा भंग होने के बाद। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि जो पुण्य आत्मा होती है, हंस होते हैं। हंस का क्या अर्थ है? हंस का अर्थ है जिसने दूध और पानी को अलग अलग कर लिया। एक हंस पक्षी होता है, उस हंस पक्षी के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दिया है कि उसमें एक गिलास दूध एक गिलास जल मिलाकर उसके आगे रख दो, वो चोंच डालती उसको अलग अलग कर देगा, दूध ग्रहण कर लेगा, जल न्यू का अनुशेष छोड़ देगा। तो पुण्यात्मा कहते हैं ना, दूध पानी छान ले भाई, यानी अच्छी तरह जांच कर ले। जांच करने के बाद आप इस मार्ग को ग्रहण करें, फिर आप हंस हो गए। आपने दूध पानी छान लिया, अपना प्लस माइनस देख लिया, तो आप इस ज्ञान से परिचित होकर यहाँ लग गए हो, तो आप इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी बात हो, कितना ही आपने कोई वैभव दिखाई दे किसी का। दूसरा, हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक और गुण दिया भगवान ने कि वो किसी सरोवर पर होगा, झील पर होगा, लेक पर, तो वहाँ वो उसकी पहचान है, वो ना मछली खाएगा ना मेंढक खाएगा, कीट नहीं खाएगा, वो केवल मोती खाएगा। और उसी की शकल का एक होता है बुगला। बुगला मोती नहीं खाएगा, वो ही खाएगा, मच्छी खाएगा, मेंढक खाएगा, कीड़े मकोड़े खाएगा। तो इतना अंतर हो जाएगा आप में और जगत में। जगत क्या खाता है? मांस खाएगा, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, और फिर बकवाद करता है, डांस करता है, कि तो सिनेमा देखता है, फिल्म देखता है, बड़ी बड़ी कोठी बना कर अपनी टौर दिखाना चाहता है। तो वो तो समझ लो परमात्मा कहते हैं ये भगत के लक्षण नहीं है। फिर क्या बताया है कि जैसे, और मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता और वैसे नेक आत्मा है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, वो तम्बाकू का प्रयोग भी नहीं करता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। कैसे? जैसे 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन को खूब संवार दिया, खूब बुरी अच्छी तरह घास फूस काट दिया, उसका निर्मल कर दिया संवार के, और बीज बोया नहीं, वो समरा सुमराया खेत के काम आया जब बीज ना बोया। और दूसरा वो जिसमें झाड़ दंखाड़ जमे हैं उसमें कुछ वो संवारा नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं। हाँ, उसमें अगर बीज डाल दिया जाता है तो उसका लाभ है। इसी प्रकार जो विकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते वो भी व्यर्थ है, वो समारे हुए खेत की तरह समझ लो। और दूसरे जो कबाड़ करते हैं वो उस जिसमें सारा खरपतवार उग रहा है, झाड़ बोझड़े उगेंगे, वो समझ लो। तो संत की शरण में आने के बाद उन दोनों का कल्याण होगा। अब जैसे किसान है, उसको समरा खेत मिल जाए तो घना खुशी होता है, तुरंत बीज बो देगा, 1-2 बार बाक है।
और वो बंजर भी मिल जाता है तो उसका भी करता है इलाज वो, उसने काट के पीट के खोद के उसके सारे डंगे हटा के फिर बोएगा। तो वो व्यक्ति भी जो भक्ति नहीं करते उनमें कबाड़ उग गया है। यहाँ आगे तो हमारे पास वो हथियार हैं तत्व के सत्संग रूपी प्रवचनों के, उनके सारे डंगे काट देंगे और सतनाम का बीज बो के सफल करेंगे। अब क्या बताया है कि जो हंस वृत्ति के व्यक्ति हैं, जो इस ज्ञान को समझ कर आते हैं, वो यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ छोड़ नहीं सकते इस स्थान को। बंदी उनकी कैसी दशा होगी है, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चला जाता है, कौवा रात्रि के समय बहुत दूर निकल जाता है जहाज। तो पुराने समय में और तो कौवा जाता क्यों है, क्योंकि वहाँ वो यात्री खाना खाकर उसके को टुकड़े डाल देते हैं, वो खूब परिचित होता है कि खूब छकूंगा वहाँ पर मैं। तो रात्रि के समय वो निकल जाता है काफ़ी दूर जहाज 100-200 किलोमीटर, तो वहाँ जहाज ही जहाज दिखता है या समुद्र, दूसरी वस्तु किनारा की तो दिखाई नहीं देता। और वो पुराने समय में क्या होता था, ये चालक होते थे जो जहाज के, उनके से इंस्ट्रूमेंट हुआ करते दिशा सूचक, और वो कई बार चुंबकीय जो चट्टान होती हैं उनके कारण उनके वो दिशा डिस्टर्ब हो जाती थी, बिगड़ जाती थी। तो सुबह उठकर जो चालक होते थे वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट को, अपने दिशा सूचक को की जांच करने के लिए कौवे का प्रयोग किया करते। और कौवे के अंदर एक ऐसा गुण दिया मालिक ने, परमात्मा ने, कि वो जिधर से चला था डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट उसी तरफ उड़ता है। तो सुबह उठकर जहाज के लोग विवश करते हैं उस कौवे को, जहाज को छोड़ने के लिए डले पत्थर मारना शुरू कर देते। कौवा विवश होकर के उड़ता है, उस स्थान को त्याग कर चलता है और कहाँ जाता है, उस दिशा को चलता है जिस दिशा से वो चले थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राजकुमार है जी। सर कहाँ से आए हैं? मैं जी वैसे तो मेरा पिछा हैगा हिमाचल का हैगा जी, और मैं पंजाब 'ਚ ही पढ़िया लिखिया, पंजाब 'ਚ ही पढ़िया होया हाँ जी, पंजाब 'ਚ ही काम करदा होया जी। तो गुरु जी की दीक्षा ਲਈ है मैं 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, और मैं गुरु जी का सत्संग काफ़ी टाइम तो सुनता आ रहा सी, पर मेरे ज्ञान समझ ते नहीं आ रहा सी जी। और मैं गुरु जी ਨੂੰ पता नहीं अपने मन ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ पता नहीं लग रहा सी। और मैं भी ये गल सोचता सी भी ये संत महाराज जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, परमात्मा ने किस तरह पाया जाता है। तो मैं बाकी दे भगतां का भी ज्ञान सुनता हुंदा सी, क्योंकि मेरा काम ही टीवी रिपेयरिंग का हैगा। मैं टीवी के सामने सारिਆਂ ਨੂੰ ला के भी सुणाउंदा हुंदा सी दुकान ਦੇ ਉੱਤੇ बाहर। तो पर मगर जब गुरु जी का आस्था चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ मैनू याद है भी 2008-9 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ये सत्संग सुनता हुंदा सी, तो मैनू इन्ने चंगे नहीं से लगते हुंदे सी भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? देखो जी, जो साडे बजुर्ग करते सी, देवी दे जाने, बाबा बालक नाथ दे जाना गा जी, और मंदिर से जाके मत्था टेक लेंदे सी, पीर के दे पीरां दी दरगाह ते जाके मत्था टेक लेना। ये साडी पिछोकड़ जिहड़ी मतलब धार्मिक जिहड़ी साडी हैगी सी, रीति रिवाजां अनुसार पूजा असीं करदे सी जी। तो सर जो भक्ति साधना आप पहले करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? देखो ये तो सानू भी नहीं पता लग्या जी, असीं भी तो लगे रहे जी, लकीर दे फकीर बने रहे जी। असीं भी, सानू ना तो साडे किसी माता पिता ने दस्सिया भी ये भगती सही है या गलत है। जिस तरह साडे माता पिता करते रहे उस तरह असीं करते रहे जी। तो जद सानू हुण विधि पता लगी है तो हुण फिर मालक के ज्ञान नाल जुड़े हैं जी असीं, तो हुण विधि के अनुसार ही भगती कर रहे हैं जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ TV ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ मैं जाके सतलुक आश्रम बरवाला देख के आवा और नामदान लेके आवा। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ इदा है जी, लाभ मैनू परमात्मा की आन दे। एक तो मेरा सब तो पहला ये लाभ है जी भी मैनू भगती मिली है जी। सब तो बड़ा मैनू लाभ ये है जी, मैनू भगती मिल गई। नहीं तो मैनू गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब बारे कोई भी नॉलेज नहीं सी। मैनू पता ही नहीं सुनता जी भी इन्हां 'च लिखिया की हैगा। और दूसरा लाभ मैनू ये मिलियागा, मेरे पिता जी बीमार रहंदे सी बहुत ज़्यादा। और 2017 की 12वें महीने की मेरे पिता जी बाहर माला फेरदे पे सी दुकान ते, उन्होंने एकदम झटका आया, वो हत्थ पैर उन्होंने काम करने छड्ड गए। तो मेरे बेटे ने मैनू दस्सिया भी डैडी भी बाबा जी ने आ गल हो गई आ। तो मैं क्या भी मैनू तो पता नहीं, मैं तो घरे बैठा। वो कहते गल उन्होंने चक के मोटरसाइकिल ते लै गया तो डॉक्टर साहब कहन लगे, उन्होंने जाके दिखाया। कहने तो बाद डॉक्टर साहब ने दवाई दी तो उन्होंने पूछा भी इन्होंने की गलबात हो गई है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे भी इन्हां दी कोई ना माइंड की नस ब्लॉक हो गई है अंदरों, भी तुसीं इन्हां दे चैकअप कराओ। जिस वक्त मेरे डैडी रिटायरमेंट फौजी हैगे आ, उन्हां दा चैकअप भी मिलटरी दे विच ही हुंदा गा। तो चैकअप कराने वेले जिसले गया डॉक्टर ने भी उन्होंने देखा, उन्होंने भी हाँ भरी है भी हाँ हो सकता भी ऑपरेट की नौबत भी आ जाए। और उन्होंने कहा भी थोड़े दिन तुसीं दवाई खाओ, देखो भी ये नस खुलदी या नहीं खुलदी है। तो इधर असी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अगे भी प्रार्थना लाई सी भी ये मालिक भी दास नूं ये गलबात हो गई है। तो परमात्मा ने सानूं चौथे दिन ही रिजल्ट दे दिता। तो डॉक्टर साहब कहते भी कौन कह रहा गा भी ऑपरेट होने वाला गा? कोई भी नहीं कहा। असी कहा जी तुहाडी तां रिपोर्ट की हुई है। कहते नहीं नहीं कोई नहीं होने वाला ऑपरेट, तुसी दवाई लो तुसी ठीक है। कहते कोई ऑपरेट की नौबत नहीं है। आ हुण थोड़े अज कल की ही नौबत है। मेरी बेटी कल सुबह मतलब शामी 6 बजे मैं दुकान पर बिल्कुल सही काम छड्ड के गया, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ भी नाल दुकान पर बैठी सी। तो शाम ਨੂੰ जल 6:30 वजे होए ने एकदम ही अचानक ही ਉਹਦੇ हत्थ पैर मुड़ गए ने, कोई पता नहीं लग्या की गल। वो भी मेरे बेटे ने मैंने बाहर बैठे हुए दुकान दस्सिया भी डैडी घरे कुछ होया। मैं कहा जी मन तो पता नहीं है। जब मैं घरे आके देखा तो मेरी बेटी मंजे ते लम्मी पई है कि मुर्दा टाइप ते इन्नी उच्ची उच्ची खिच के साह लैवे भी मैनू खुद नूं यकीन नहीं हो रहा भी मेरी बेटी नूं की गलबात हो गई है। मैं तो आप हैरान परेशान भी मेरी बच्ची एकदम सही सलामत, कोई दुख तकलीफ नहीं नूं भी एकदम की गल हो गई है। मैनू कोई सूझिया नहीं। पर मैं मालिक अगे प्रार्थना की, हे बंदी छोड़ भी साडा हुण इस जग विच कोई भी है नहीं तेरे तो सिवाए, मेरा इस जग विच कोई भी है नहीं, ना रिश्तेदार ना भैन ना भरा। जे तेरे दास नूं अज लाज लग गई तो मैं तेरे गुणों दा गान कदे भी गुणगान नहीं कर सकता बाहर जाके, क्योंकि मैं एक तान तन के तेरे गुणों दी महिमा दे बखान करदा भी बंदी छोड़ मुर्दे जिंदा कर देंदे जे अज तेरे भगत ना। पर मेरे छोटे बनोई साहब आए, उन्होंने डंडा बहुत प्रणाम कराया मेरी बेटी ने, जल पिलाया, सारे ने मंगलाचारण की, गुरु जी दे सिमरन किए, प्रार्थना लाई। प्रार्थना लाने तो बाद साडे बनोई साहब कहते भी चलो डॉक्टर को लैके चलते हैं। मैं क्या चलो जी ठीक है जी। उस वेले एंबूलेंस असी कपूर हॉस्पिटल तो सानू जवाब मिल गया सी भी इनू तुसी दयानंद ले जाओ। दयानंद ले जाने तो बाद असी एंबूलेंस पा के जिस लड़की लै गए तो उस लड़की ने
ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ ਮਾਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਆ ਮਾਲਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ 21 ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 9/9 ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਾਲਿਕ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੁਸੀਂ सब नू माफ़ करने वाले है, सब नू माफ़ करने बंदी छोड़। आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद बहुत लाभ प्राप्त हुए, आपकी बेटी को जीवन दान मिला, तो आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, मैं श्रद्धालुओं के प्रार्थना करांगा हथ जोड़ के, पूरे जिन्ने भी संसार दे विच ये बैठे ने, साडे जिन्ने भी धर्म गुरु बैठे ने, पहला तो मैं इन्हां अगे अरदास ये प्रार्थना करांगा। मैं नाम नहीं लवांगा किसी गुरु का भी, और मेरा संकेत समझ लियो उन्होंने गुरुओं वाल हो गया जेड़े अज शास्त्र विधि नूं त्याग के मन आचरण करा रहे ने अपने भगतां उत्ते। ना तो उन्होंने कोई लाभ हो सकता, ना उन्होंने कोई सुख हो सकता, ना उन्होंने कोई उन्होंने कोई गति हो सकती है। ये दास हिक तान के गल कह रहे हैं सानू, कोई मैं झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि ये गीता जी के अंदर प्रमाण है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। क्योंकि दास नूं परमात्मा ने इस वेले मनीटर बना छड्या क्लासां दा। मैं तो धर्म गुरुओं नूं भी यही गल कहना चाहुंदा भी सारे धर्म गुरु जिन्ने भी हैगे इस ब्रह्मंड दे विच रहिंदे आके संत रामपाल जी महाराज दी शरण ग्रहण करन और अपना भी कल्याण कराण ते अपने श्रद्धालुओं दे भी। ਐਵੇਂ उल्टी सीधी किसी नूं भी कोई भी ज्ञान दे के भरमत ना करो, ना पाप दे भागी बनो तुसीं। मैं सारिਆਂ ਦੇ टीवी उत्ते ज्ञान सुनदा गा, क्योंकि मैं हर टाइम 24 घंटे टीवी के मोहरे बैठा हुंदा गा। मैं कईयां दा सुनदा बाबियां दा ज्ञान, इस करके मेरी सारे जिन्ने भी मेरे भैन भरा वीर ने ना, सारे ने मेरी हथ जोड़ के प्रार्थना है जल्दी जी जल्दी गुरुदेव सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी शरण विच आके नाम उपदेश लेवो ते अपने जीवन नूं सुखी बनाओ। धन्यवाद सर। सत आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।